आवाज दो। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। मैं फहीम खान। 34 दिन हो गए हैं इस धरना प्रदर्शन को। जायडस वेलनेस ग्रुप के ये कर्मचारी हैं जो परमानेंट जॉब कर रहे थे, लेकिन अभी तक ये यहाँ पर से उठने को तैयार नहीं है। इन लोगों ने अब इस जगह को अपना घर बना लिया है और यहाँ से उठने को कतई तैयार नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे कि यहाँ पर पुरुष बैठे हुए थे, महिला बहुत कम संख्या में थी, लेकिन अब महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई आपको दिखाई दे रही हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर इसलिए करें आप, क्योंकि इनको न्याय मिलना चाहिए। बहुत सारी ये महिलाएं बता रही हैं कि जायडस वेलनेस ग्रुप के बंद होने के बाद किसी भी फैक्ट्री में इनको काम नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग फाइनेंस पर बहुत सारे आइटम लेते हैं जिनकी किस्तें देना होती हैं, वो कहाँ से देंगे। ये सारे मुद्दे हैं, बहुत बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन अब कौन सुनने आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। 34 दिन, 1 महीने से ऊपर इनको यहाँ धरना प्रदर्शन पर हो गया है। तो 1 मिनट खामोश हो जाओ। 34 दिन तकरीबन इनको प्रोटेस्ट करते हुए हो गए। नारेबाजी लग रही है, गेट पर से उठने को तैयार नहीं है। जितने भी फैक्ट्री के गेट हैं उन सारे गेटों पर पूरी तैनाती हो गई है। जो यूनियन है जायडस वेलनेस ग्रुप का चारों तरफ से बैठा हुआ है। अब यही पंडाल इनका घर है, यहीं पर इनका खाना होता है, यहीं पर इनकी जॉब है, सब कुछ इनका अब यही बचा है। तो अब यहाँ पर बैठे हुए इनको 34 दिन, 1 महीना प्लस हो गया है। अभी तक आपको ये महिलाएं नहीं दिख रही थी, और क्यों नहीं दिख रही थी वो भी इनसे पूछेंगे। इन्होंने बताया कि 2 महीने हो गए अदर फैक्ट्रियों में धक्के खाते हुए, लेकिन किसी भी फैक्ट्री के प्रबंधन की तरफ से कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा रहा है, किसी को भी जॉब्स नहीं दी जा रही है। अगर ये रेफरेंस ले रहे हैं जायडस वेलनेस ग्रुप का, इस वजह से इनको जॉब्स नहीं मिल रही है। आगे आ जाओ, महिलाओं से पूछेंगे। आप अभी तक यहाँ पर नहीं बैठी थी? हो गए सर, किराया में रहते हैं, किराया में रहते हैं। किराया वाला क्या कहते हैं, मालिक कितना तुम्हें बताओ तंग करता है, तो कहाँ तक झेले जाएगा। ये लोग तो जेंट्स लोग ठहरे यहाँ, हम तो लेडीज जा तो रह नहीं सकते हैं। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, तो हम खाएंगे क्या बताओ। तो इन्हें क्या कहते हैं, हमें तो पता ही नहीं चला कि अचानक कंपनी बंद करी। अच्छा, अभी तक आप कहाँ थे? आप अपने घर वहाँ किराया में रहते हैं, कहाँ जाते हैं। किराया में ठहरे, चोरगला से आते हैं, किराया में आते हैं, सुबह 4 बजे ड्यूटी आते हैं। अब यहाँ धरने पे बैठे? धरने में आते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन आते हैं। रोज रोज तो हम आ नहीं पाते हैं, बच्चे हैं हमारे पास, तो हर दूसरे तीसरे दिन बुलाते हैं, हम आते रहते हैं। तो आप मजबूरी ठहरी, हम कंपनी में ले नहीं रहे हैं, तो कहते हैं नहीं। किसी और फैक्ट्री में भी ना, सभी कंपनी हम आगे आ गए, हम तो मजबूरी है। क्या कहते हैं फैक्ट्री के गेट पर आप जाती हैं? ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं, हमारी कंपनी बंद है, इस कंपनी वालों को लो ही मत। हम धागे में गए, हैंजी में गए, इसमें गए, दे नीचे रॉकेट में गए, उन्होंने कहा नहीं, हमको गेट के अंदर आने ही नहीं देते हैं, वापिस जाओ सीधे। तो ले ही नहीं रहे हैं हमको, इधर लगा। तो कोई वजह तो बताते हो? वजह कंपनी बंद हो गए, नहीं तो क्या कहते हैं, कंपनी वालों को लो ही मत। हम लेडीज, हम तो 3-4 लेडीज चोरगला के लगातार गए, हमें लिया ही नहीं। कह रहे क्या मजबूरी है, तो क्या करते हैं। और हर तीसरे चौथे दिन हम यहाँ आते हैं, धरना में आते हैं। अब किराया में रहते 3-3 महीने का, क्या कहते हैं, मालिक कहाँ से उठता है बताओ। और क्या कहते हैं, खाली घर में बैठे हैं। अच्छा, फैमिली का खर्च कैसे चल रहा है? पैसा चलता है, जब तक जो पुराना था उससे कभी 2000 गाड़ी, कभी 1000 रुपये निकालिए, ऐसे चलाते हैं। अब क्या करें, कभी भूखे रहे, कभी प्यासे रहे, कभी नमक के साथ खाया। क्या करें, कहीं को जाए, कोई अपने पति छोड़ के दूसरे पति के साथ तो छोड़ कर नहीं सकते हैं। मजबूरी है तो जाए कहाँ। अगर किसी के घर में 3-3 बच्चे भी हैं, मेरे तो घर वाले और भी ऑपरेशन वाले हैं, और खेती बाड़ी कुछ नहीं है। किराया में रहती हूँ, 2500 रुपये महीने का किराया है, और बच्चे सब गर्मी में ठंडे पानी में, और फ्रिज बंद कर रखा है। कहाँ ले जाएं बताओ। पहाड़ के हैं, पहाड़ के हैं, क्या कहते हैं, बच्चों को लिखाने पढ़ाने के लिए, और घर में बैठ गए। कंपनी है 2018 से ड्यूटी कर रही हूँ मैं तो। 2018 से? हाँ, और क्या कहते हैं, अपने 4 साल हो गए, और किराया में रहते हैं। करें क्या, कहाँ को जाऊँ बताओ। और घर वाले क्या कहते हैं, 2020 में घर वालों का ऑपरेशन हुआ। अभी मैंने अपनी कंपनी से, क्या कहते हैं, उस टाइम मेरे को 6000 मिलती, थोड़ा सा इधर उधर से रिश्तेदारी से करके मैंने इलाज भी कराया। अब कंपनी में कितने जगह, धागे कंपनी में चले गए, 3 बार चले गए, ये ले ही नहीं रहे हैं। अब कह रहे क्या मजबूरी बताओ। कोई अपने बच्चों को छोड़ के तो सर जा नहीं सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब कह रहे क्या, कभी गांव में किसी का घास काट दी हूँ, कभी गोबर निकालती हूँ, बच्चे तो पाल नहीं हैं। फिर अब मजबूरी है, इस कंपनी का दूसरे तीसरे दिन आते हैं, रोज़ तो लगातार आ नहीं सकती हूँ। तो मैंने तो ये भाई लोग, मैंने कहा बेटा रोज़ रोज़ मेरा आने को नहीं, मैं तो छोटे बच्चे हैं मेरे पास, सब हैं, सभी हम ये लोग इतने हैं, 4-5 लोग किराए में वाले हैं। अच्छा, अब करें क्या, मजबूरी है तो बताओ कहाँ जाए। तो किराया दे करके यहाँ प्रोटेस्ट जो स्थल है यहाँ पर आ रहे हैं। हमें तो पता ही नहीं चला सर, क्या कहते हैं, कंपनी बंद हो रही है। अगर हम तो बाहर निकले, इनने कहा 1 हफ्ते बाद आना, 1 हफ्ते बाद आई तो इनने कहा क्या कहते हैं, तुम अगले हफ्ते आना।
ऐसे ही मैं अनपढ़ औरत है, सीधे साधे साधे रहे जाते रहे, आज क्या कहते 34-35 दिन हो गए। अब क्या करना बताओ, गरीबी ठहरी क्या कहते हैं, कुछ दूसरी कंपनी में हमने सोचते थे दूसरी कंपनी में चले जाए, ले आई नहीं। आधार कार्ड की टू कॉपी बनाई तब भी नहीं, उन्होंने कहा ले आई नहीं, नहीं कह दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अब करें क्या, ना नहीं ले रहे हैं किसी को नहीं। हम ये औरत है सब, हम वहीं कंपनी वाले ये हैं वो है, इनमें ये है, ये सब मेरे साथ वाले हैं, हम सब किराए में रहते हैं। चोरगला की औरत हम कोई में किराए पे रहते किराया में रहते हैं, चोरगला में किराया था 2500 रुपये किराया। कह तो फ्रिज बंद कर रखा है, इतनी गर्मी है, ये किराया है ही नहीं, क्या मालिक कैसा करते हैं बताओ, लेडीज जात कैसी होती है तुम्हें पता ही ठहरा। तो उन्होंने कहा भाई फ्रिज बंद करो और पंखे बंद करो, और लंडर में सोते हैं। कह रहे क्या मजबूरी है, तो क्या कहते हैं रहना तो है ही, इतनी मजबूरी आ है सर, क्या कहते हैं नमक के साथ खाना खाना हो रहा है। और हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे ऊपर ऐसी बरसेगी करके, बारिश होती है अगर तो दुनिया को पता है, ऐसा आग किसी को भरोसा नहीं होता। हमको क्या पता, हम तो सोचते हमारे बच्चे पल रहे थे, बढ़िया हो रहा था। तो आज चलेगी कल चलेगी, कहते कहते हर तीसरे चौथे दिन आते रहते हैं, लगातार तो नहीं आ पाते। हम कभी गाँव में घास भी काट आती हूँ मैं, तो कभी किसी का गोबर निकाला है, तो चोरी करने में डर है। भगवान भी कहता है सच्चाई हो एक दिन ऊपर वाला जरूर देता है, क्यों चोरी करने में डर है। हमें तो पता नहीं चला ऐसा कंपनी बंद होगी जाएगी करके। जब ये फैक्ट्री नहीं खुलेगी, कहीं और रोजगार नहीं मिल रहा आपको, फिर क्या करो? अब क्या करेंगे, कुछ न कुछ तो अब क्या करें, जब तक आशा तो है ही। अगर आशा फसल 6 महीने बोते हैं, होगी करके तो पता है ही नहीं है उसको। अगर वैसी तो नहीं छोड़ेंगे उसको, जब काटेंगे चूटेंगे चाटेंगे तभी उसका वो करेंगे, उसी का भी भरोसा है हमको। कभी तो हम भी सोच देंगे खुलेगी करके, आशा तो हमको है ही। हमें तो मेरे को तो पक्का विश्वास है कि कंपनी खुलेगी। हाँ ये सावन के महीना है, आज सगते चले गई। मैं तो कहती हूँ शेष भगवान क्या कहते हैं, पहले से बर्त ले, मेरी शादी हुई 24 साल हो गए। सोमवार में क्या कहते हैं, हमारे पहाड़ी आदमी, हम हर बर्त नहीं ले सकती हूँ, 2-3 बर्त अपने त्योहार अपने पहाड़ी रिवाज नहीं। हे भगवान मैं तो ये कहती हूँ कैसे खुल जाए, जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे सबके हैं, क्यों सब किसी के पेट में ये नहीं, मेरे सबका भला होना चाहिए। जब इस संसार में सबका भला होगा तभी तो रहेंगे, एक कोई मैं ही तो नहीं रह सकती हूँ इतनी दुनिया में, तो सभी का भला। मैं तो ये कहती हूँ हे भगवान क्या कहते हैं, भोले शंकर बाबा सभी बेचारों का भला हो, सभी का पेट पले, मेरे बच्चों का भी। तब इतनी मजबूरी आ रही है सर, क्या करें बताओ। ऐसी तो हमने कभी बीती ही नहीं जैसी आज बीत रही है। क्या करें, अगर पहले ही नहीं लगे रहते तो अलग बात, और कंपनी में लगे रहते तो। हमारे साथ वाले धागे कंपनी में लगे हैं, निगाह नजीक की कंपनी है, 8 घंटे की ड्यूटी है, बढ़िया भरता झाड़ू पोछा करते हैं हम। जब सर आज तक हमने इतना काम करा क्या कहते तभी तो हम क्या कहते वो करा। अब ध्यान नहीं दे रही है, आशा तो हमको है कि खुलेगी करके, मेरे को तो पक्का विश्वास है कि खुलेगी करके। ठीक है, आप भी बैठी हैं यहाँ पर, आपकी भी अच्छी खासी एज है। कितने टाइम यहाँ काम किया आपने? मुझे 5 साल हो गए यहाँ कर। 5 साल हो गए। हाँ 5 साल हो गए, अब धरने पर बैठे हो आप, कहीं और जॉब नहीं मिल रही? कहीं नहीं मिल रहे, हैंज करके कहीं भी नहीं लगा रहे। क्यों? पता नहीं, ये तो हम आप क्या पूछे उनको, वो गेट से कुछ तो गेट पे जा रहे हो आप, कुछ तो बता ही रहे होंगे गेट के लोग। वो कह रहे कि हैंज में काम करते तो हैंज को ही देखो, यहाँ कुछ नहीं है, आधार कार्ड भी दे रहे, सब कुछ दे रहे, नहीं लगा रहे। मतलब है ये जायडस में आपने अब बंद हो गई। अब आप ये बताओ कि खुलेगी नहीं फैक्ट्री, हमें तो रोजगार चाहिए किसी और फैक्ट्री के लिए। तो अब क्या कर रहे हैं, खुलेगी क्यों नहीं, हम कहाँ जाए। मेरा तो पति बीमार खत्म हो गए थे, 2 लाख रुपए मेरे पास कर्ज भी हो रहा, लड़के मेरे नहीं है, मैं वो कर्ज कहाँ से उतारूँ। हम इसी के भरोसे बैठे हैं, ये खुलेगी तो कर्ज उतरेगा। अब किराया पर कमरा है, 2000 कमरे का किराया, वो 5-6 महीने हो गए वो नहीं दे रखा है। अब किराया वाला भी कमरा खाली करो कह रहे हैं, अब खाली करें तो कहाँ जाएँ, 2 लाख रुपए वो कर्ज देना है, कंपनी में कहीं लगा नहीं रहे। हम तो वैसे ही परेशान है, रोटी से भी, लड़के मेरे नहीं है कमाने वाले। तो ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जायडस वेलनेस ग्रुप के आगे गेट पर ये प्रोटेस्ट चल रहा है। सब ने अपनी अपनी परेशानियां बताई हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी हम सुन भी नहीं पा रहे हैं। हर किसी की अपनी अपनी एक अलग ही प्रॉब्लम है, जो यहाँ पर आप लाइव देख रहे हैं। सब लोग प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, आज 34 डेज़ कंप्लीट होने जा रहे हैं, शाम को 34 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर एक और लेडी हैं, हम बात करेंगे, नाम क्या है आपका? रंजना राणा सर। रंजना राणा जी, 34 डेज़ हो गए, स्टार्टिंग से मैं आपको देख रहा हूँ यहाँ पर, क्या क्या हुआ है अब तक? अभी तक क्या हुआ है कि हमारे साथ साथियों को देख ही रहे हो आप, लगातार बनी रहे हैं यहाँ पे, धूप हो बारिश हो सब में हमारे साथी लगातार काम कर रहे हैं। हमारे सभी साथी अपना अपना काम बखूबी कर ही रहे हैं। कोई आया यहाँ पर, जैसे फैक्ट्री की तरफ से कोई मीटिंग्स के दौर शुरू हुआ हो? यहाँ पे कोई नहीं आए हैं सर अभी तक। तो किसी भी तरह से अभी तक प्रबंधन से कोई बातचीत नहीं हुई है? अभी यहाँ पे तो कोई बातचीत नहीं हुई है, बट ELC ऑफिस में हुई है, तो वहाँ पे हमारी बातचीत हो ही रही, लगातार हो रही है। क्या लग रहा है बातचीत से, क्या लग रहा है कि आगे कुछ हो सकता है या फिर प्रोटेस्ट करते ही रहना है?
अभी तो हमें लगातार अपनी लड़ाई जारी रखनी है। हम सब भी 1200 लोग आपस में एक साथ रह के लड़ाई करते रहेंगे, बस जब तक हम सब 1200 लोगों को न्याय नहीं मिल जाता है और जब तक यहाँ पे कार्यवाही नहीं हो जाती है। आपकी यही मांग है कि कंपनी दोबारा से स्टार्ट हो? हाँ, हमारी यही मांग है कि कंपनी दोबारा से स्टार्ट हो और सब हम 1200 लोग एक साथ काम करें। जो बेचारे सब इतने सर मजबूर लोग हैं, किसी के बच्चे बीमार हैं, किसी की माँ बीमार है, पति नहीं है, किसी को खाने को नहीं है, कोई किराए पे रह रहे हैं, तो आखिर करें तो करेगा क्या और जाएं तो जाएं कहाँ। तो ये बहुत बुरा हाल हो रखा है यहाँ पर, 34 दिन हो गए। और अभी आप ये एक चीज़ नोटिस नहीं की आपने, 2 दिन से भारी बारिश का अलर्ट है। बरसात भी हुई, कल आपने देखा काफ़ी तेज़ बरसात हुई और उस टाइम भी ये लोग यहीं पर बैठे हुए थे। बेड ला रखे हैं, चौकियाँ ला रखी हैं, इसके ऊपर बैठ जाते हैं, पानी नीचे होता है, पानी में बैठे हुए होते हैं। और आंधी तूफ़ान, बरसात, गर्मी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। पानी की सुविधा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका परेशानी का सामना करना पड़ रहा है सिटकुल सितारगंज में जायडस वेलनेस फैक्ट्री के आगे। अब देखेंगे ये लड़ाई कब तक लड़ी जाती है इन कर्मचारियों के द्वारा। वॉइस ऑफ भारत से आपको लाइव अपडेट दिखा रहे हैं सहयोगी नदीम के साथ फ़हीम खान, सितारगंज।